Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है प्लॉटिंग एरिया विच इज कॉल्ड एज एयरलूम्स लैंड बाय वाधवा ग्रुप एट पनवेल। उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो आप देखिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ। So friend, that was the teaser ad of plotting area by Vadhva Group and the concept is heirlooms land. heirloom lands इसके लिए बोला गया है क्योंकि heirloom lands का मतलब ये होता है जो जनरेशन टू जनरेशन जो लैंड जिन्होंने रखा हुआ है वो ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। जिन लोगों ने आज से 40 साल पहले जो चीज़ 1 रुपये में लिया हुआ है उसकी कीमत आज 200 रुपया हो गई है। उन्हीं का 200 रुपया हुआ है जिन लोगों ने लैंड लिया हुआ है। और ये एयरलूम लैंड्स बाय वाधवा ग्रुप, इसका अभी तक कोई कोड नेम आया नहीं है, अभी तक कोई प्रोजेक्ट का नाम आया नहीं है, पर प्रोजेक्ट की जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, किस लोकेशन पे आ रहा है और इसके क्या क्या फायदे हैं इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला जो वाधवा ग्रुप एयरलूम लैंड्स जो लेकर आ रहे हैं ये पनवेल में है। पनवेल में वाधवा ग्रुप का काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, करीबन 400-450 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें पहले कुछ रेसिडेंटल कुछ कमर्शियल्स बनाया हुआ है, कुछ रो हाउसेस भी बनाया हुआ है। उसी के सामने ये प्लॉट आ रहा है जिसको एयरलूम लैंड्स बोला गया है। एयरलूम लैंड्स का जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि जहाँ आप जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ जो रखते हैं उसको एयरलूम्स बोलते हैं। तो ये आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा क्योंकि ये जो लैंड पार्सल जो मिल रहा है पनवेल में ये सिटी में ही मिल रहा है। सिटी में क्यों मिल रहा है इसका मैं आगे आपको बताऊंगा, पर ये जो प्लॉटिंग एरिया है यहाँ पर आप खुद बंगलो बना के जाके आप रह भी सकते हो, या तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो, या तो आप सेकंड होम के हिसाब से भी इसको आप रख सकते हो। पहली बात तो दोस्तों, जब आप लोकेशन मैप में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये पनवेल एरिया है और जहाँ पर ये एयरलूम लैंड्स आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। अभी जितना भी ग्रे कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं ये सारा नैना के अंडर आता है। नैना को सिडको रूल करती है, सिडको के अंदर ही नैना है और नैना का फुल फॉर्म है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। तो इसका मतलब हो गया नैना इस पूरे बेल्ट को डेवलप कर रहा है जो ऑलरेडी प्लान सिटी है। जैसे चंडीगढ़ जैसे प्लान सिटी है, रोड्स ब्रॉड है, मॉल्स अपनी जगह पर है और बंगलोज अपनी जगह पर है, कमर्शियल स्कूल कॉलेजेस डॉक्टर्स हॉस्पिटल हर सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। सब चीज़ एक साथ में कंजेस्टेड एक ही जगह पर नहीं है। आप स्कूल बोलो, कॉलेजेस बोलो, प्लेग्राउंड बोलो, या तो मॉल्स है, बिल्डिंग्स है और शॉपिंग प्लाजा है, रेस्टोरेंट्स है, तो ये सारा कुछ प्लान्ड है नैना के अंडर। तो ये जो बेल्ट है, जो अपना जो ये प्लॉटिंग बेल्ट आ रहा है, जिसको हम लोग प्लॉटिंग भी नहीं बोलते, इट्स अ पीस ऑफ लैंड विच यू आर बाइंग इन द सिटी। तो ये जो
प्लॉट आप खरीद रहे हो ये आप सिटी के अंदर ही खरीद रहे हो, ये सिटी के बाहर नहीं है। तो जितना भी नैना का बेनिफिट यहाँ के रेसिडेंट्स को मिलेगा उतना ही बेनिफिट आपको इस प्लॉट में भी मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एरिया में डेवलप हो रहा है। मैंने हर वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जोरों शोरों में डेवलप हो रहा है, भले फिर वो एयरपोर्ट हो, ट्रेन्स हो, मेट्रोज हो, कॉरिडोर्स है, रोड्स है, हर चीज़ का मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। और आप सभी जानते हैं पनवेल में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी जोरों शोरों में डेवलप हो रहा है। पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो अभी आपको जो आज देखने मिले, ये जो व्हाइट एक्सप्रेस हाईवे आप देख रहे हो, मान लो अगर आप यहाँ से पनवेल से आप यहाँ से जाते हो, ये ट्रांस हार्बर लिंक जो बन रहा है इसको क्रॉस करते हुए आप सिवरी में जाते हो। सिवरी से अगेन ऐसे ही कॉरिडोर बन रहा है जो फ्लाईओवर रहेगा, वो डायरेक्ट बांद्रा सीलिंग को कनेक्ट होगा। बांद्रा सीलिंग से कोस्टल रोड अंधेरी से कनेक्ट होगा और अंधेरी से कनेक्ट होते हुए ये थाना गोरबंदर रोड से भाईंदर क्रीक को क्रॉस करेगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाकर वापस थोड़ा आगे आकर ये विरार अलीबाग कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा और फिर उसके आगे आकर वापस ये अलीबाग तक यहाँ पे कहीं पर एंड होगा। एंड नहीं होगा, मतलब ये सर्कल कंटिन्यू होगा। तो ये जो सर्कल है, ये जो सबसे बड़ा सर्कल दिया गया है, जिसमें साउथ मुंबई, वेस्टर्न मुंबई, सेंट्रल मुंबई, थाने, कल्याण, पनवेल, न्यू मुंबई, ये सारा ये वाला बेल्ट और सारा मुंबई और सोबो, साउथ मुंबई, सारा जो है इस सर्कल के अंदर आता है और इस सर्कल को नाम दिया गया है रिंग रोड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा रिंग रोड मुंबई और पनवेल एरिया को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों, ये रिंग रोड का ही इमेज बताया हुआ है। तो मान लो जैसे आप यहाँ से वर्सोवा से शुरू करते हो, तो वर्सोवा से आप जाते हो विरार, विरार से आप जाते हो वाया अलीबाग कॉरिडोर रोड, आप जाते हो नवी मुंबई, फिर नवी मुंबई से वाया नवा सेवा सिवरी ट्रांस हार्बर लिंक से आप जाते हो सोबो साउथ मुंबई और साउथ मुंबई अगेन सही और साउथ मुंबई से अगेन सिवरी वर्ली एलिवेटेड रोड से आप जाते हो वर्ली, वर्ली से आप अगेन बांद्रा वर्ली सीलिंग से बांद्रा और अगेन बांद्रा वर्सोवा कोस्टल रोड से आप जाते हो वर्सोवा और अगेन बैक टू द सेम प्लेस। तो ये काफ़ी बड़ा रिंग रोड है जो इस दोनों एरिया को कनेक्ट करता है। और एक बात, ये जो लोकेशन है पनवेल, खारघर और सराउंडिंग एरियाज जो भी है, इसको नाम दिया गया है मुंबई 3। तो यहाँ पर इस एरिया में दोस्तों प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं जो कि सिर्फ प्लॉटिंग एरिया है, लेकिन ऐसे प्लॉट्स नहीं मिलते हैं जहाँ पर आपको मिक्स ऑफ रेसिडेंटल भी रहेगा, मिक्स ऑफ कमर्शियल भी रहेगा और एट द सेम टाइम सराउंडिंग एरियाज में आपके स्कूल और हॉस्पिटल्स भी रहेंगे। ऐसे प्लॉटिंग नहीं मिलेंगे। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जो कि इतने बड़े टाउनशिप में, पहली बात तो इतना बड़ा लैंड पार्सल मिलना भी बहुत मुश्किल है। 450 एकड़ का ये प्लॉट है। 450 एकड़ में कुछ क्लस्टर जो है वो प्लॉटिंग के लिए दिया गया है, जिसमें बहुत सारे प्लॉट्स नहीं आ रहे, लिमिटेड प्लॉट आ रहे हैं, करीबन 200 से 250 प्लॉट्स होगा इसमें। तो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी, दिस इज वन चांस जहां पर आप एयरलूम में आप एंटर कर सकते हो। रिच नहीं बनना है, आपको बनना है वेल्दी, क्योंकि प्लॉट का जो प्राइस है वो हमेशा कुछ सालों में 2 गुना, कुछ सालों में 3 गुना, कुछ सालों में 4 गुना, कुछ सालों में 5 गुना और फिर उसके आगे तो स्पीड बढ़ते जाती है। तो डिपेंड्स आपको कितना साल रखना चाहते हो। आज के तारीख में अगर मैं एनालिसिस अगर बताऊं तो अपार्टमेंट से ज़्यादा बढ़ती है, कोई भी रो हाउस से ज़्यादा बढ़ता है, कोई भी बना हुआ अपार्टमेंट से ज़्यादा बनता है। उसका कारण ये है कि आप जो लैंड पार्सल आप लेते हो वो एक इटसेल्फ इज अ रॉ प्रोडक्ट। हालांकि 7/12 वगैरह सब क्लियर रहता है उसमें, पर वो इटसेल्फ इट्स अ रॉ प्रोडक्ट, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर तो बना नहीं उसके ऊपर। तो आप वो स्ट्रक्चर आगे चल के आप खुद बनाओगे। जितना भी FSI उस एरिया का होगा 1.5 होगा या 1.2 होगा, 1.5 तो नॉर्मली होना चाहिए। तो जितना भी FSI अगर आपको वहाँ पर मिलता है, तो जब आप कॉस्ट टू कॉस्ट उसको आप बनाते हो
तो आप डेवलपर का भी मुनाफा आप ले लेते हो उसमें। जो रो हाउस जो तैयार होकर आपको बेचते हैं, उसके तो पहले लैंड ही खरीदा जाता है, फिर उसके ऊपर प्लॉटिंग होता है, फिर उसके ऊपर रो हाउसेस बनते हैं। तो आपको डायरेक्टली ये प्लॉट दिया जाता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट में आप बनाएं। तो कॉस्ट टू कॉस्ट में जब आप अपना रो हाउस या अपना बंगलो आप बनाते हो, उसमें बंगलो ही बनेगा, रो हाउस तो नहीं बनेगा, फिर रो हाउस अटैच्ड होता है, प्लॉटिंग में बंगलो ही बनेगा। तो जब अपना आप बंगलो बनाते हो तो आप उसमें भी कॉस्ट में आप पैसा बचा लेते हो, क्योंकि आप कॉस्ट टू कॉस्ट बना रहे हो उसमें। तो वो एक एप्रिसिएशन वहाँ पे दिखाई देता है, जो कि सीधा सीधा 30% का एप्रिसिएशन है। उसके बाद सराउंडिंग एरिया में नैना है, तो नैना सिटी को ऐसे डेवलप कर रहा है जो कि ये मुंबई 3 बनेगा। उसके बाद रिंग रोड आप देख रहे हो, काफ़ी बड़ा रिंग रोड है, कोस्टल रोड है, रिंग रोड है। और उसके बाद जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये छोटी छोटी आप जो देख रहे हैं, ये फेरीज है। ये फेरीज है जो कुलाबा से लेके न्यू मुंबई और पनवेल और जितने भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर सब जगह ये फेरीज चलेगी। और वेस्टर्न साइड में भी कुलाबा से लेके बांद्रा, वर्ली, अंधेरी, विरार तक ये फेरी चलेगी। तो फेरी भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो फेरी का भी एक आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। प्लस आप इस लोकेशन से आप साउथ मुंबई आते हो तो आपको 40 मिनट्स लगता है, और अगर आप थाने से भी आप साउथ मुंबई आते हो तो भी आपको 40 मिनट्स लगता है। या आप विरार से भी अगर आप साउथ मुंबई आते हो तो भी आपको वहाँ पर 40 to 50 मिनट्स लग जाता है। एज पर द ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि नैना विल बी अ गेम चेंजर फॉर पनवेल एंड द सराउंडिंग एरियाज। और एज पर द फ्री प्रेस जर्नल, बिकॉज द नैना इज इन्वॉल्व, तो डेवलपर्स expect fast development of infrastructure. And as per Sanjay Mukherjee, MD of CIDCO, उनके हिसाब से 60 million passengers and 1.5 million tons of cargo annually यहाँ से फ्लाई होगा इस एयरपोर्ट से, जो कि नवी मुंबई एयरपोर्ट है। तो इससे डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है इस एरिया में, और लोगों में एक उत्साह जागती है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, एयरपोर्ट पे काम करते हैं, नज़दीक पे फ्लैट है। तो जो लोग अगर माइग्रेट भी करते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पर माइग्रेशन से भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन से बेनिफिट ही होगा। जैसे अगर मान लो अगर कोई NRE अगर बाहर जॉब करता है और उन्होंने फ्लैट या प्लॉट यहाँ पर लिया हुआ है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे लैंड करना है और 12 मिनट में अपने घर पे जाना है। By 2030, 9 million people will be settling in and around नवी मुंबई। जो इतना वास्ट डेवलपमेंट चल रहा है नैना का। और 5 कॉमन चीज़ें जो हम लोग अक्सर बात करते हैं, अक्सर वीडियो में बात करते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इंटर स्टेट बसेस की बात करते हैं, जो कि हर जगह शुरू हो रही है, इस एरिया में भी शुरू होगा। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो सबको पता है मेट्रो का काम चल रहा है। फास्ट ट्रेन कॉरिडोर्स, जो कि CST से पनवेल विदिन 50 मिनट्स में पहुंचेगी। और वाटर टैक्सीज, जो मैंने आपको फेरीज बताया वो वाटर टैक्सी जो है, मैंने आपको अभी बताया, ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेवलपमेंट पे है। दूसरा प्लस पॉइंट इस एरिया का ये है कि आप इस प्लॉट में आप सराउंडेड है बाय 50,000 एकर्स ऑफ इको वैली, large hectares of forest and plenty of waterfalls। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इस प्लॉटिंग एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है, जो कि AQI से इसका रेटिंग किया जाता है, और इसका जो रेटिंग है वो 1/3 ऑफ मुंबई है। तो एयर क्वालिटी भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी प्योर एयर आपको मिलता है, बिकॉज सराउंडिंग में आपको फॉरेस्ट है, वाटरफॉल्स है, तो एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं यहाँ पर होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन 1/3 ऑफ मुंबई है। और ग्रीन स्पेस के हिसाब से 80% जो ओशन है वो ग्रीन स्पेस, ग्रीनरी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। काफ़ी माउंटेन्स आपको देखने मिलेगा, आपको ग्रीन स्पेस देखने मिलेगा, आप नेचर के भी नज़दीक रहोगे। प्लस आप इस लोकेशन से आप एक्सप्रेस वे पे आप इजीली आप जा सकते हो, मल्टी मॉडल कॉरिडोर्स पे आप जा सकते हो,
जैसे आपको नवी मुंबई एयरपोर्ट अगर जाना है तो इस प्लॉटिंग एरिया से हार्डली 20 मिनट्स का ड्राइव है, 40 मिनट्स टू साउथ मुंबई और 40 मिनट्स टू बीकेसी। और दोस्तों एयरपोर्ट जो बन रहा है ये 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज मुंबई's फर्स्ट एयरलूम लैंड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स। और नैना का जो डेवलपमेंट है वो करीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर तक डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ पनवेल ही नहीं कवर होता है, पनवेल का सराउंडिंग एरियाज भी इस पे कवर अप होता है, जो कि 600 स्क्वायर किलोमीटर तक कवर अप होता है। सो इट इज गोइंग टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट स्मार्ट सिटी एंड इट विल बी कॉल्ड मुंबई 3। तो दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम अभी तक डिक्लेयर्ड हुआ नहीं है, डेवलपर इज वाधवा ग्रुप, लेकिन आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट देकर आप स्लॉट बुक कर सकते हो, जो कि अमाउंट है सिर्फ 99,000। और इसका जो कारपेट एरिया जो शुरू होगा वो 1100 से कारपेट एरिया शुरू होगा, और 1100 होगा, 1500 होगा, 2000 होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है। जोड़ी लोगे तो 2200-2500 तक भी जा सकता है। तो मिनिमम जो कारपेट एरिया है वो 1100 के आसपास है, 1100 कारपेट एरिया। और 1100 के लिए जो प्राइस होगा वो बिलो 1 CR होगा। अब बिलो 1 CR में कितना, कहाँ से शुरू करते हैं, 85 से शुरू करते हैं, 90 से शुरू करते हैं, डेट वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट देकर आप 99,000 में आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली जो सेकंड लॉट होगा वो 20% प्राइस बढ़कर ही शुरू होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिन्होंने दिया है उनको सीधा फर्स्ट लॉन्च का, फर्स्ट फेज का बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद जो प्राइस है वो 20% या 25% प्राइस बढ़ सकता है उसका। दूसरा एक वेबसाइट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि इसी प्रोजेक्ट का वेबसाइट है। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट का लिंक में आप प्रेस करोगे तो आप वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ पर आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्तों वाधवा ग्रुप के कोई भी प्रोजेक्ट की बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो ऑल ओवर मुंबई, एंड नंबर इज 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.